खनिज जल रोशनी CO2 प्राप्त जब पत्तियां करती। भोजन को बनाने की प्रक्रिया वे शुरू करती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये कहलाती। प्रक्रिया ये ही उत्सर्जित ऑक्सीजन किया करती। कल हमने आप लोगों को समझाया था कि पौधे की जड़ जमीन के अंदर से पानी और खनिज यानी मिनरल्स लेकर और तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाती है। यानी जड़ जो है वो जमीन के अंदर से खनिज और पानी लेती है, तने को दे देती है, तना उसे पत्ती को पहुंचा देता है। और पत्ती में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल से पत्ती सूरज की रोशनी ले लेती है। और उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमाटा होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो इतनी चीजें पत्ती को जब मिल जाती हैं, खनिज, पानी, रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इतनी चीजें पत्ती को मिल जाती हैं तो पत्ती भोजन बनाना शुरू कर देती है। क्या काम करती है पत्ती? भोजन बनाना। हाँ, पूरे पौधे के लिए भोजन बनाने लगती है। अब देखो हम लोग घर में काम के लिए झगड़ते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तू ये कर, वो कर। अब देखो एक पौधा है जो बोलता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, है ना, लेकिन उसके भी काम बटे हुए हैं। अपना अपना काम, जड़ अपना काम करती रहती है, तना अपना काम करता रहता है, पत्ते अपना काम करते रहते हैं और सब एक दूसरे को भोजन की व्यवस्था करते हैं। सबको भोजन मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन हम लोग घर में लड़ते रहते हैं, भाई बहन लड़ते रहते हैं, हम नहीं करेंगे, तुम करो, तुम नहीं करोगे, वो करो। लड़ते हैं या नहीं? दो भाई है, दो भाई छोटे बड़े लड़ते हैं, भाई बहन है तो भाई बहन लड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पत्ते तक, पौधे तक लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपना अपना काम करते हैं। जड़ अपना करती है, तना अपना करता है, पत्ता अपना करता है और भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। तो जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपना अपना काम करते रहते हैं और इतनी व्यवस्था कर लेते हैं, खुद खा लेते हैं और बच जाता है औरों के लिए। नहीं समझे बात? समझ गए? एक आम का पेड़ है, खुद भोजन करता है और बचा हुआ औरों को दे देता है, फल आम का दे देता है। नहीं तो यदि हम प्रेम से अपने घर में भी अपना अपना काम करते रहेंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। और हम आपस में पूरे घर में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो ना तो हम खुद सुखी रह सकते हैं, ना ही किसी दूसरे को सुख दे सकते हैं। ये पेड़ पौधे सिखाते हैं हमें ये बात, या नहीं सिखाते हैं? हाँ, तो क्या होता है? अब ये दो लाइनों का मतलब तो समझ गए। खनिज जल रोशनी CO2 प्राप्त जब पत्तियां करती। भोजन को बनाने की प्रक्रिया वे शुरू करती। अब तो समझ गए, जब के पत्ती को, पौधे की पत्तियों को खनिज, जल, रोशनी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का क्या मतलब होता है?
मिल जाती है तो वो भोजन बनाने का काम शुरू कर देती है। और जो भोजन बनता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो भोजन बनने का काम होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। और अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखोगे, जब पत्ती भोजन बनाना शुरू करती है उस प्रक्रिया को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भोजन बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए ये आप लोग जान चुके हो। अब बदले में क्या देती हैं पत्तियां, छोड़ती क्या है? प्रक्रिया ये ही उत्सर्जित ऑक्सीजन किया करती। तो जिस समय पत्तियां भोजन बनाती हैं उस समय वो ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है अपने भोजन बनाने के लिए। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और दिन के समय बैठना उठना पेड़ के नीचे चाहिए, रात के समय नहीं। क्योंकि रात के समय सूर्य की रोशनी नहीं होती और सूर्य की रोशनी ना होने से पत्तियां भोजन नहीं बनाती और जब भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ग्रहण करती और ना ही ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। जब भोजन बनाने की प्रक्रिया करती है उसी समय ऑक्सीजन छोड़ती हैं और जब फिर और जीवों के जैसा ही काम करती है। रात में वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं जो हमारे लिए हानिकारक है और ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सांस के साथ और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड दिन में, रात में नहीं। समझ गए? रखोगे याद? ठीक है, तो आगे की बात कल सिखाएंगे।